पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में उभय गुण वसण मल विभज्य। उभय गुण कौन से हैं? मूल गुण श्रावक के 8 हैं और उत्तर गुण 12 हैं और उसके साथ साथ दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चारित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। कहा है कि भरे चारित मोह के बस संयम नहीं हो, लेकिन श्रावक की भूमिका में रहते हुए भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो सकती है, क्योंकि आवृत्ति से व्रति की और व्रति से महाव्रति की और महाव्रति से उपसम श्रेणी वाले की और उपसम श्रेणी वालों से छपक श्रेणी वालों की असंख्य गुणी निर्जरा होती है। असंख्य गुणी निर्जरा का मतलब कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ जाता है, वो कहीं मौन होकर नहीं बैठ जाता है, लेकिन अंतर्पन्नति इतनी शुद्ध हो जाती है कि कर्म आश्रव होता ही कम है। और क्या है? भक्ति और वैराग्य में लीन रहता है। भक्ति निरंतर रहती है। आप कहेंगे भक्ति तो हम भी करते हैं। आपने देखा देश भक्ति थी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा दी। विदेशी कपड़ा जला दिया, विदेशी हर चीज़। हम भी विदेश में नहीं बैठे हैं क्या? हमारा स्वदेश तो सिद्ध धाम है, लेकिन हम भी आज तक विदेश में बैठे हैं और कह दिया कि वास्तव में अतिचार से भी रहित होता है सम्यक दर्शन के और वैराग्य युक्त होता है और भक्ति निरंतर रहती है। वो बिजनेस करे या परिवार को पाले, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि वो दिन कब आएगा। कभी नहीं आएगा, अभी आएगा तो अभी आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। समय बुलाने से नहीं, समय में हो जाने से समय सार प्रकट होता है। हम सोचे वो कोई काल आएगा जब हमें मोक्ष होगी, तो कभी मोक्ष नहीं होगी। लेकिन ये गुण कहे हैं, ये आत्मा के गुण हैं। 8 अंग जो हैं, 8 अंग वाला व्यक्ति अपने आप में उसकी परिणति ऐसी होती है। स्वित्थान प्रति सद्भावा सनाता पैतिकैत्वा प्रतिपतिर्यता योगम वात्सल्यम अभिलभ्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालसक्त जनाश्रम वाचताम यत् प्रमार्जन्ति
तद वदन्ति उपगोहन, वो ये जानता है कि मार्ग गलत नहीं है। अपनी शक्ति नहीं होने के कारण यदि कोई च्युत हो गया है तो हम पुनः स्थापन कर दे। दोषों को लेकर पर्चा और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे नहीं डालता है। सम्यक दृष्टि यदि गलती किसी की हो जाए, आप सबने पढ़ा है आगम में कि जिनदत्त सेठ ने एक नकली चोर को समझ नहीं पाए और छुल्लक जी के भेष में था और उसे मंदिर में रख लिया। खुद जा रहे थे तो उसकी व्यवस्था तक करके गए, लेकिन कहते हैं ना गलत व्यक्ति को अच्छी चीज़ें पचती नहीं है। उसने रत्न की प्रतिमा चुरा ली, लेकिन लोग चोर चोर कहकर भागे उसके पीछे। तो उन्होंने क्या कहा था, ये नहीं कहा था उस चोर को पकड़ के लाओ सजा देंगे। उन्होंने कहा तुम लोग फालतू में लगे हो, उससे तो हमने मंगाई थी, वो चोर नहीं है। क्यों चोर नहीं है ऐसा कहा? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतिमा तो फिर भी बन सकती है, लेकिन श्रद्धा गिर गई एक बार तो बननी मुश्किल है। किसी धर्मात्मा से श्रद्धा उठ जाए, हम सोचते हैं मेरे पक्ष का है, वो दूसरे पक्ष का है, इसकी धो दो उजली करो और इस पर पर्दा डालो। ध्यान रखना, इससे व्यक्ति नहीं व्यवस्थाएं और पूरा रास्ता गंदा हो रहा है। आगे से कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं माता जी बात ये कैसी थी, हम कहते हैं नहीं गलत है। यदि आपको पता भी है गलत है तो भी आप अपने मुंह से मत कहो, क्योंकि कब पापी पुण्यात्मा बन जाएगा, कब पापों की ग्लानि उसके अंदर आएगी। आप एक बार अपने मुख से कह के मार्ग को गंदा मत करो। हो सकता है चारित्र मोह की गलती हो, असावधानी हो, तो ध्यान रखना उन्होंने भी क्या कहा था कि उसकी कोई गलती नहीं, और पुनः उसे कहते पश्चाताप हुआ और सच्चा साधु बन गया। वो एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं। पुष्पडाल बारी सेन कहता है कि उसे काणी पत्नी याद आती रही तो भी डांटा नहीं, भगाया नहीं, पीछे कमंडल नहीं छीने, हमेशा उसका ध्यान रखा कि ऐसा नहीं हो चारित्र से च्युत हो जाए। और अपने घर पर खबर भेजी, राज्य में खबर भेजी कि मैं आ रहा हूँ और मेरी 32 रानियाँ तैयार करके बुलाई जाए। आप सोचो उस माँ पर क्या गुजरेगी जो कि सोचेगी कि मेरा बेटा अब दोबारा अपनी रानियों को क्यों बुला रहा है। उस समय मनाया था तो माना नहीं, आज लौट कर आ रहा है। हर माँ बाप को दीक्षा के पहले इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि शायद लगता है वो इतने कठोर कैसे हो गए, लेकिन वो कठोर नहीं, वो तपा के खरा करना चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारी असावधानी से मार्ग कभी दूषित हो जाए, लोगों की आस्था समाप्त हो जाए धर्म पर, ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए इतनी कठोर परीक्षाएं लेते हैं, इतना डांटते हैं, मारते हैं, आने नहीं देते हैं, और जितने ढूंढ के गिरे हुए लोग हैं उनके दृष्टांत देते हैं। देखो वो ऐसा हो गया, देखो उसके साथ ऐसा हो गया, देखो वो परेशान है। लेकिन ये नहीं, वो सोचते हैं धर्म की शान पर बट्टा मत लगा देना। अभी तुम्हारे लिए 100 रास्ते हैं तुम लौटना चाहो तो, लेकिन बाद में कोई रास्ता नहीं है। ये तलवार की धार है, यदि चल गए तो लौटकर नहीं देखना। और यही नहीं कि बाहर से आंख बंद करके बैठ जाना, नहीं, अंतरंग में भी काम वासनाओं की गंदगी छू भी नहीं पाए। तो आप सबको पता है कि एक नहीं, वो बारी सेन और पुष्पडाल घर पहुँचे तो माँ का दिल धड़क रहा था। एक सोने का आसन और एक लकड़ी का आसन, वो लकड़ी के आसन पर बैठ गए। उसके बाद अंतरंग से बैराग झलक रहा था, बैठे रहे और 32 रानियों को तैयार करके बुलाया गया।
अचानक पुष्प डाल की आंखें झुक गई, अंदर से धिक्कारने लगा अपने आप को कि धिक्कार है, मैं एक काणी पत्नी को याद कर रहा हूं और ये अप्सराओं को मात करने वाली 32 को छोड़कर चले गए। ध्यान रखना, दिल पर वर्तित हुआ और भावलिंगी साधु बन गए। भावलिंगी कोई ऊपर से उतर कर नहीं आते, कब भावों में परिवर्तन हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं। हम लोग, आप लोगों ने कितने दृष्टांत पढ़े हैं। वो समोसरण में गए, उन मुनिराज को देख कर आए थे, वो कहाँ जाएंगे, कहने लगे वो कुगति जाएंगे, और आके कहा ये तो देखो मुनिराज होकर ऐसे खोटा बंद कर रहे हैं। और अचानक परिवर्तन आया परिणामों में, कहाँ का राजा कौन, राजा किसका बेटा, और ध्यान की एकाग्रता बनी। अंतर मुहूर्त में तो देवता आ गए वहाँ पर ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए। सोचना, भावों की इतनी परिवर्तन यहीं रहते रहते आपका मंडी भी चल सकता है और आपका मंदिर भी चल सकता है। मंदिर में रहते रहते कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा हमें मन से, वचन से, काया से ऐसी क्रियाएं नहीं करना चाहिए। क्या कहा है कि कोई दर्शन से, चारित्र से, ज्ञान से च्युत हो जाए, और कह दिया किसी की गलती को हमें नहीं देखना है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर, भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। क्योंकि हम लोग रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। रोज पढ़ते हैं, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, फिर मुंह के माध्यम से बाहर निकल कर लोगों के दिल भी और दिमाग भी दूषित करती है। अरे हमें यदि गलती दिखी, ज्येष्ठा आदि की, आपने चेलना की बहन की बात सुनी होगी, ठीक है गलती हो गई, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आया, चारित्र में शिथिलता आ गई, लेकिन धन्य क्या चेलना अपना बेटा जान के पाल लिया और वो कर्म निर्जरा करके पुनः दीक्षा लेकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया। कभी किसके भावों में परिवर्तन आ जाए कोई पता नहीं है। हम लेके लकीर के फकीर बैठे, हम निरंतर पाप बंद कर रहे हैं। आज हम कितने लड़े हैं धर्म के नाम पर। कहते हैं कि वास्तव में हमने अपने मूल गुण नहीं देखे, कि वास्तव में पंच गुरु के भक्त हैं या नहीं है। हम रात्रि भोजन तो नहीं कर रहे, बिना देव दर्शन के तो नहीं खा रहे, अनचना पानी तो, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत ये हमारे पल रहे कि नहीं। आचार्यों ने कहा कि बाहर से मंगाना भी नहीं, बाहर की अनुमोदना भी नहीं करना, और कहते हैं बाहर का विचार भी नहीं करना। अपने व्रतों को दृढ़ रखने के लिए प्रोषदोपवास करना, अनर्थ दंड का त्याग करना, ये सब हो रहा है। आज एक कोठी को सुंदर बनाने के लिए कितने त्रसजीवों की हिंसा करते रहते हैं। उस लॉन में जाकर बैठना भी नहीं है, उनके पेड़ पौधों के फल भी नहीं खाना है, लेकिन कटिंग कर देना। क्यों कटिंग कर देना? क्योंकि लोगों को अच्छा लगे। अरे जो परमात्मा को अच्छा लगता है ऐसा यथाख्यात चारित्र करो, 3 लोक में तुम सबसे प्रसिद्ध हो जाओगे। ऐसा सामायिक खेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि चारित्र के धारी बनो, जो कि बरसात में विहार करें तो जीवों का घात नहीं होता है। जो 30 साल तक सुखपूर्वक ग्रस्त में रहे हैं, धन्य ऐसी योग्यता प्राप्त करने वालों को आज भक्ति किन पर है हमारी। जिनसे काम बनता है उन पर भक्ति है। कहते हैं रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए।
और बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। वो तो चलो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, हम पढ़े लिखों का भी तो कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। हम पढ़े लिखों का तो कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। वो तो चलो माना कि मिथ्या दृष्टि उन्हें पता ही नहीं है। उनने जिन भगवान को माना है वो सरागी भी मानते हैं तो वो इतने पापी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिखाया ही गया है। हम बीतरागी देव को मानने वाले और दिलों में राग द्वेष की पराकाष्ठा है। ये मेरी पार्टी का है, हमने संत बांटे, हमने ग्रंथ बांटे, हमने पंथ बांटे और अब ना जाने और किस किस नाम पर बट रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारे दिगंबर गुरु एक हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित